हेलो फ्रेंड्स, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। वो है माइक्रो टीचिंग। आपका कोई भी टेट हो, चाहे सी टेट हो, इसी तरह किसी भी स्टेट के टेट की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें माइक्रो टीचिंग से सवालात आते हैं। माइक्रो टीचिंग कहते किसको हैं, इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, फिर इंडिया में कब आया, फिर इसका नेचर क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, फिर इसी के साथ इसकी साइकिल क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग एक बार डेमो देख लें क्या क्या चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहले माइक्रो टीचिंग में इसकी नेचर क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टर्म यूज़ होती हैं। फिर हम देखेंगे इसकी डिफ़िनेशन क्या है, लोगों ने अलग अलग डिफ़िनेशन किस तरह से दी है, यानी इसकी तारीफ़ किस तरह से की है। फिर माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट इंडिया में कब आया और कौन लेकर के आए हैं। फिर इसमें किस चीज़ को रिड्यूस किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसमें तदरीसी पेचीदगियाँ यानी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या क्या हैं उसके बारे में भी देखेंगे। फिर माइक्रो टीचिंग के जो फेज़ होते हैं, जिसको आप मराहिल कह सकते हैं, क्या क्या हैं उसके बारे में भी देखेंगे। और इसी के साथ फिर देखेंगे स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के क्या क्या अक़दाम हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, सारे स्टेप्स तकरीबन 8 स्टेप बनते हैं, हर एक के बारे में डिटेल से देखेंगे। फिर इसकी जो आपकी एक साइकिल यानी माइक्रो टीचिंग की साइकिल क्या है, इसके बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा। जो भी आपका पहलू, जिस पहलू से आपके सवालात बनते हैं, हर एक पहलू के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, पूरा उसका ऑपरेशन करेंगे। आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तो चलिए क्लास की जानिब चलते हैं। तो माइक्रो टीचिंग, इसके बारे में आपने अपने दरस निज़ामी में, चाहे आप बीएड के तालिब इल्म हों, इसी तरह डिप्लोमा का कोर्स किए हों, आप डीएलएड किए हों, उसमें भी आपने माइक्रो टीचिंग के बारे में सुना होगा, जिसको हम खुर्द तदरीस कहते हैं। ये क्या है, ये कहते किसको हैं, इसके हर एक कंसेप्ट को आप पीपीटी के ज़रिए समझेंगे। देखिए, ये खुर्द तदरीस, जिसको हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, ये क्या है, ये एक तरह की टेक्निक है। क्या है, तकनीक है। किसके लिए, प्यूपिल टीचर्स। प्यूपिल टीचर किसको कहते हैं, जब आप अपनी ट्रेनिंग में होते हैं। किस में होते हैं, जैसे आप बीएड के स्टूडेंट हैं, तो जब आप इंटर्नशिप के लिए पढ़ाने जाते हैं 4 महीने के लिए, या इसी तरह आप डिप्लोमा में भी पढ़ाने जाते हैं, तो पढ़ाने से पहले जो टीचिंग की स्किल है, जिसको आप महारत कहते हैं, ठीक है, उन अलग अलग स्किल पे आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, उसको ये जो बीएड करते हैं या डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, प्यूपिल टीचर्स, यानी जो आगे मुस्तकबिल में टीचर बनेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल अभी क्या है, अभी शागिर्द हैं। तो ये इनके लिए लाई गई है। आप हो सकता है अपने टीचिंग के दौरान आपने किया भी हो, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ आप जानते ही होंगे। लेकिन आज हम क्या समझेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्ज़ाम में किस तरह से इससे सवालात बनते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है, इसको समझेंगे। तो ये क्या है, टेक्निक है प्यूपिल टीचर्स के लिए। अब इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है टू डेवलप टीचिंग स्किल्स। जो तदरीस की महारतें हैं, जो तदरीस के कौशल हैं, उनको डेवलप करना, यानी उनकी नशोनुमा करना। ये कब कब होती है, इन सर्विस भी होती है। इन सर्विस जैसे आप देखेंगे, हर एक स्टेट में अलग जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट खोला गया है। उसमें क्या है कि जो पढ़ाने की नई नई टेक्निक हैं, नए नए मेथड हैं, जब आते रहते हैं, तो बीच में यानी
इन सर्विस यानी कोई टीचर ऑलरेडी है लेकिन उसको माइक्रो टीचिंग के ज़रिए अलग अलग स्किल को सिखाया जाता है, तो इन सर्विस भी होता है। ठीक है, लोग डाइट में जा कर के सीखते हैं। इसी तरह प्री सर्विस जैसे अभी आप लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं, फिर सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो बाद में आप टीचर बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरह प्री सर्विस आपने किया होगा अपना, चाहे आपने बीएड किया हो, इसी के साथ एमएड किया हो, या आप डीएलएड यानी डिप्लोमा टीचिंग में कोई डिप्लोमा किए हैं, उसमें आप लोगों को सिखाया जाता है, यानी इंटर्नशिप में यानी पढ़ाने के लिए भेजे जाने से पहले। ठीक है, तो प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों होती है। इस तरह से सवालात इसमें आते हैं कि ये टेक्निक किनके लिए है, तो प्यूपिल टीचर के लिए है। यहाँ टीचिंग स्किल को निखारा जाता है, ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। इसी के साथ इन सर्विस यानी जो पहले ही से टीचर हैं, प्री सर्विस यानी जो टीचर बनने वाले हैं। ठीक है, और क्या है, इसमें जब कोई स्किल पढ़ाई जाती है, इसमें स्टूडेंट कौन होते हैं, वही उनके पीयर यानी उनके जो जमात के साथी हैं वही एज अ स्टूडेंट बैठते हैं। ठीक है, जैसे आप बीएड में जो आपके साथी आपके साथ बीएड कर रहे हैं वही आपकी क्लास में बैठते हैं। ठीक है, दूसरा है उसमें से एक ऑब्जर्वर होता है, यानी उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो सकता है। ठीक है, आपका पेडागोजी का टीचर हो सकता है, वो क्या बैठ करके आप पढ़ाएंगे, आपके साथी एज अ स्टूडेंट पीछे बैठेंगे, ऑब्जर्वर जो है आपको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। सिमुलेटेड किसको कहते हैं, मसनूई एनवायरनमेंट यानी मसनूई माहौल में। अब हकीकत में आप तो पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन इस तरह का माहौल बनाया गया, आपके साथी टीचर, आपके साथी सभी स्टूडेंट बन गए, आप खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, आपका जो टीचर है वो आपका सुपरवाइज़र है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो सिमुलेटेड जिसको कहते हैं मसनूई, और एनवायरनमेंट जिसको आप माहौल कहते हैं, पता है। फीडबैक, जो आपका सुपरवाइज़र है, आप जब पढ़ाएंगे, पढ़ा करके आप ठहरेंगे, उसके बाद क्या है कि फीडबैक देगा। फीडबैक को क्या कहते हैं उर्दू में, बाज़रसी, यानी फीडबैक देगा, आपने कैसा पढ़ाया, कहाँ कमी रह गई। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, इसमें अक्सर क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, जिसको कहते हैं मारूजियत। ऑब्जेक्टिविटी क्यों पाई जाती है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जब इसकी मॉक ड्रिल कराई जाती है माइक्रो टीचिंग की, तो इसमें क्या होता है, अक्सर आपकी आवाज़ को, आजकल क्या है, आजकल मॉडर्न दौर है, आपके स्मार्टफोन में भी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, रिकॉर्ड करके फिर दोबारा आपको सुनाया जाता है कि देखिए इस स्किल पे आपने यहाँ गलती की, आप यहाँ सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मारूजियत पाई जाती है, यानी कोई भी चेक करे तो आपका फीडबैक सेम देगा। ठीक है, तो मारूजियत भी पाई जाएगी। अब हमने इतने सारे कंसेप्ट माइक्रो टीचिंग यानी खुर्द तदरीस के देख लिए। अब एक चीज़ पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट किसने लाया। ठीक है, ये माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट अमेरिका से आया है। कहाँ से आया है, अमेरिका से आया हुआ है। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि इन्होंने बाज़ार में, एक नाम आता है एलन का, उन्होंने बाज़ार में एक देखा कि टेप रिकॉर्डर, कब, 1961 में उन्होंने उसको देखा था, 1961 में उस चीज़ को देखा, फिर सोचा ये अच्छी चीज़ है, अगर क्लास में अगर कोई किसी को हम टीचिंग स्किल में माहिर बना रहे हैं तो पढ़ाए तो उसकी बात को रिकॉर्ड करके दोबारा फिर जो है उसको सुनाया जाए, दिखाया जाए, तो उसको पढ़ाने की स्किल उसकी डेवलप होगी, यानी नशोनुमा पाएगी। ठीक है, 61 में उन्होंने इस चीज़ को देखा। फिर क्या है, 1963 में, कितने में, 61, इसके बारे में तो सवालात कम बनते हैं, लेकिन 1963 ने D.W. एलन नाम के एक फ़लसफ़ी थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को डेवलप किया, यानी माइक्रो टीचिंग को।
फिर उन्होंने माइक्रो टीचिंग की एक तारीफ यानी उसकी एक डिफिनेशन दी है। क्या है? माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल्ड डाउन टीचिंग। ये टर्म आपके जहन में घूम रहा होगा कि स्केल डाउन क्या है। स्केल आपको पता है कि किसी चीज़ को पैमाना यानी किसी चीज़ को पैमाइश करने को क्या कहते हैं? स्केल करना, ठीक है। और डाउन करना, स्केल डाउन इसलिए कहा जाता है, इसमें क्या होता है, जो पढ़ाने का मटेरियल है वो बहुत छोटा होता है, पहली चीज़। दूसरा है कि जो आपके स्टूडेंट आपके पीयर बनते हैं वो बस 5 से 10 के बीच में रहते हैं, तो इसमें भी कमी आ गई। हालांकि क्लास में 30 बच्चे रहते हैं। दूसरे है कि इसमें पढ़ाने की जो मुद्दत है बिल्कुल 6 मिनट की दी जाती है, तो हर एक चीज़ में कमी लाई गई इसको, इसलिए इसको स्केल डाउन टीचिंग कहते हैं। उम्मीद है कि अब स्केल डाउन का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है? एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम, यानी क्लास साइज और टाइम दोनों को क्या किया जाता है? कम किया जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? सिमुलेटेड टीचिंग। मैंने बताया सिमुलेटेड का मतलब मसनूई तदरीस, मसनूई तदरीस भी इसको कहा जाता है। माइक्रो टीचिंग को पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो इसको मैंने उर्दू में लिखा है, यानी खुर्द तदरीस मुख्तसर जमात। मुख्तसर जमात आपको पता है, मैंने बताया कि 5 से 10 के बीच में लोग रहते हैं। वक्त भी कम रहता है, वक्त भी 5 से 10 मिनट, ठीक है। में तदरीस को जानने का एक पैमाना है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग के ज़रिए हम क्या करते हैं? एक जांचने की कोशिश करते हैं कि बच्चे के अंदर किसी स्किल को निखारते हैं, ठीक है। उसको देख करके फिर उसकी कमी बताते हैं। पता चल गया तो हमें DW एलन आप एलान से याद रखिए, एलान से एलन, ऐसे आप ट्रिक करके जब निमोनिक बना के कोई चीज़ याद करेंगे तो एलन का नाम नहीं भूलेंगे। समझ में आ गया? क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि कोई भी टेट की तैयारी कर रहा हो या सीटेट की या सुपर टेट की या इसी तरह TGT PGT, किसी में हर एक में आपके सिलेबस में कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट माइक्रो टीचिंग से सवालात आते हैं, ठीक है। तो एलन के बारे में हम लोग क्या है इसको जहन में रखेंगे, डाउन यानी स्केल डाउन इस टर्म को रखेंगे और सिमुलेटेड टीचिंग कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक चीज़ आता है इंडिया में इसका कंसेप्ट, यानी हिंदुस्तान में इसका कंसेप्ट कब आया, ठीक है। तो एक नाम आता है DD तिवारी, आप नाम याद रखिएगा, DD तिवारी। इन्होंने 1967 में माइक्रो टीचिंग के कंसेप्ट को हिंदुस्तान में लाने की कोशिश की। इनका नाम आता है DD तिवारी। DD तिवारी एक CPL इलाहाबाद जो कि यूपी में है, ठीक है। ये इलाहाबाद जिसका नाम आजकल प्रयागराज हो गया है। CPI ये क्या है? सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट में वो प्रोफेसर थे, उससे जुड़े हुए थे। उन्होंने माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट इंडिया में, यानी इस कंसेप्ट के नाफिजकार यानी मूजिद है, इस कंसेप्ट को लाने वाले कौन है? DD तिवारी, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है? आपने सुना था स्केल डाउन। स्केल डाउन का मतलब किसी चीज़ को कम करना, यानी रिड्यूस करना, यानी किसी चीज़ में कमी लाना। तो कहाँ कहाँ कमी लाई जाती है इसको हम देख लेते हैं। क्लास साइज, बच्चे कितने होंगे, यानी जो आपके साथी ही हैं कितने होंगे? 5 से 10 के बीच में। टाइम ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट, अक्सर क्या है 6 मिनट दिया जाता है वैसे। और टॉपिक साइज़ क्या होता है? कोई एक टॉपिक यानी छोटी सी टॉपिक ली जाती है, ठीक है। किसी टॉपिक का सिंगल कंसेप्ट, कोई एक कंसेप्ट, एक तस्वूर को लिया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। यानी कंपोनेंट स्किल एट अ टाइम, यानी एक टाइम में एक ही कंपोनेंट पे यानी एक ही स्किल पे ट्रेनिंग की जाती है, एक ही टेक्निक को बताया जाता है एक टाइम में एक को, ठीक है। तो इसलिए हर सारी चीज़ों को रिड्यूस किया जाएगा, यानी स्केल डाउन किया जाएगा, ठीक है।
अब दरसी और तदरीसी पेचीदगियाँ होती हैं, ठीक है, उन्हीं को दूर करने के लिए हम चीज़ों को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इसको उर्दू में भी मैं आप लोगों को जमा किया हूँ, जाकि जो भी उर्दू बैकग्राउंड के तालिब इल्म हो पूरी तरह समझ सकें, ठीक है। एक वक्त में एक ही महारत की मशक कराई जाती है, ठीक है। एक महारत, बहुत सारी टीचिंग स्किल हैं, उसमें से किसी एक महारत की क्या कराई जाती है, मशक कराई जाती है, क्योंकि पेचीदगी बहुत पाई जाती है तदरीस में, आपको पता है। तो इसीलिए एक वक्त में एक महारत यानी एक स्किल, मवाद एक ही तस्वुर, तो यानी जो भी मवाद होगा उसका एक ही तस्वुर रहेगा, एक ही कंसेप्ट रहेगा। क्लास के साइज़ मैंने बताया कि 5 से 10 के बीच रखते हैं, सबक की मुद्दत 5 से 10 मिनट के बीच रखी जाती है, ठीक है। अब माइक्रो टीचिंग के फेज़ होते हैं जिनको आप कहते हैं मराहिल, 3 मरहले होते हैं। क्या होते हैं? 3 मरहले, ठीक है। पहला है नॉलेज एक्विजिशन फेज़, नॉलेज जिसको आप कहते हैं मालूमात यानी जानकारी, एक्विजिशन किसी चीज़ को हासिल करना यानी हुसूलियाबी, मालूमात के हुसूल का मरहला यानी किसी भी मालूमात को आप हासिल करते हैं। दूसरा नंबर 2 क्या है, दूसरा फेज़ क्या है? स्किल एक्विजिशन फेज़, यानी पहले क्या है मालूमात, दूसरे में क्या है स्किल को, जो कौशल है, जो महारत है, उसको हम एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, यानी अपने अंदर हासिल करते हैं। तीसरा क्या है? स्किल ट्रांसफ़र फेज़, यानी जो कुछ हमने सीखा है उसको दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब तीनों जो फेज़ हैं हर एक के बारे में डिटेल से समझते हैं। चलिए, पहला क्या हमने पढ़ा है? नॉलेज एक्विजिशन फेज़, यानी मालूमात के हुसूल का मरहला। इसमें क्या होता है? इसमें क्लास में कोई एक एक्सपर्ट या आपका सुपरवाइज़र जो आपकी तैयारी करा रहा है, जो आपको टीचर बनाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या करता है? पहले आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में बताता है, यानी उसका इल्म देता है, ठीक है। पहली चीज़ माइक्रो टीचिंग क्या है उसके बारे में बताता है। दूसरा, फिर माइक्रो टीचिंग की स्किल क्या क्या हैं, स्किल यानी इसकी महारतें क्या हैं। पहले माइक्रो टीचिंग का बताएगा कंसेप्ट क्या क्या कैसे कैसे होता है, फिर उनकी महारतों को बताएगा। फिर माइक्रो टीचिंग के पार्ट्स क्या हैं, यानी उसके अज्जा क्या हैं, ठीक है, पार्ट्स के बारे में बताएगा, ठीक है, जिसको हम अज्जा कहते हैं, ठीक है, पार्ट्स के बारे में। अब क्या है? टीचर के ज़रिए जो आपका उस्ताद है, ठीक है, मॉडल टीचिंग का। फिर उसके बाद क्या है? मॉडल टीचिंग का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। टीचर पहले खुद ही उस स्किल को कर कर के दिखाएगा, आप क्या करेंगे? उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, बिल्कुल ऑब्ज़र्व करके आप सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये नॉलेज एक्विजिशन फेज़ में इतनी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं स्किल एक्विजिशन फेज़। स्किल में क्या करेंगे? आपने उसके बारे में सुन लिया कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, कैसे पढ़ाई जाती है, किसी एक स्किल पे जो है ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उस स्किल को करके टीचर दिखाता, आप देखते हैं। आपने स्किल एक्वायर कर लिया, क्या कर लिया? स्किल को हासिल कर लिया, यानी माइक्रो टीचिंग की स्किल को, माइक्रो टीचिंग के ज़रिए पढ़ाने की स्किल को आपने हासिल कर लिया, ठीक है। अब जब हासिल कर लिया यानी अपने अंदर आपने ले लिया, ठीक है। ये हासिल में क्या है? आप क्लास के सामने पढ़ा करके दिखाएंगे भी। अब जो कुछ आप सीखे हैं, सीख करके जब आप इंटर्नशिप में जाते हैं या फिर अपने क्लास में यानी हकीकी क्लास में जाते हैं, जहाँ दर्जा 8th के 9th के 10th के स्टूडेंट यानी तालिब इल्म रहते हैं, आप उनके सामने वही जो आपने माइक्रो टीचिंग में जो आपने स्किल को, अलग अलग स्किल को सीखा है, उसी स्किल को अब यहाँ हकीकी क्लास में मुंतकिल करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। उम्मीद है कि तीनों फेज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, इसी के साथ कमेंट करके बताएं, ठीक है।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, नीचे सब्सक्रिप्शन बटन है, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो टीचिंग से रिलेटेड आप लोगों के लिए आए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग के बहुत सारे स्टेप हैं, यानी जिसको आप कदम, इसकी जमा अक़दाम, ठीक है। पहले क्या है, स्किल डिफाइनिंग, किसी चीज़ को डिफाइन कैसे करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कैसे। डेमोस्ट्रेशन बाय एक्सपर्ट यानी जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, माहिर है, उसका मुज़ाहरा किस तरह करेगा। प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन प्लान को तैयार किस तरह से किया जाता है। टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप, यानी छोटे से ग्रुप में किस तरह से पढ़ाया जाता है। आपको पता है 5 से 10 बच्चे होते हैं। डिस्कशन यानी फीडबैक, आप पढ़ा करके रुकेंगे, फिर डिस्कस होगा, उस पर फीडबैक मिलेगा। उसके बाद रीप्लानिंग, फिर आप प्लानिंग करेंगे, जो कुछ बताएगा कहाँ कमी थी। रीप्लानिंग के बाद क्या है, रीटीचिंग, दोबारा फिर आप पढ़ाएंगे, उसके बाद फीडबैक मिलता है, ठीक है। इतने सारे 8 स्टेप आते हैं, ठीक है। ये तो है, लेकिन जब आप साइकिल में देखेंगे तो उसमें 6 स्टेप आएंगे। अब हम हर एक स्टेप के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। पहले क्या है, स्किल डिफाइनिंग क्या है, जैसे कोई आपका टीचर है या आप किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, वो क्या है, कोई एक स्किल को डिफाइन करेंगे। आपको पता है टीचिंग की बहुत सारी स्किल्स हैं, ठीक है। जैसे आप किस तरह से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, यानी किस तरह से सवाल पूछते हैं, और इसी के साथ जब पढ़ाने जाते हैं तो इंट्रोडक्शन यानी सबक का तारुफ किस तरह से कराते हैं, ठीक है। स्टिमुलस रिस्पॉन्सिंग आप जानते होंगे, इसमें होता है कहाँ आपका जेस्चर का मतलब होता है इशारा। जैसे कहा जाता है आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट आपके स्टूडेंट से मिलना चाहिए। पता चला आप पढ़ा रहे हैं कि ऊपर देख के पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। तो जेस्चर यानी आप पढ़ाएंगे तो किस तरह से स्टिमुलस रिस्पॉन्डिंग करके एक स्किल ले लिया, इसके बारे में आपको जो है 6 मिनट उसके बारे में आप पढ़ाएंगे, ठीक है। देखा जाएगा कि आप पढ़ा रहे हैं कि लोगों को देख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जेस्चर को चेक किया जाएगा। इसी की तरह पॉज, या जब आप बोलते हैं तो बोल करके कहाँ ठहरते हैं। आप बोलते ही चले जाएंगे रेडियो की तरह, कहीं ठहरेंगे नहीं तो कैसे बच्चा समझ पाएगा, ठीक है। तो पॉज, कैसे आप ठहरते हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं। फिर जैसे आप कोई समझा रहे हैं, चल भी रहे हैं, ठीक है। आप एक जगह बुत बन के खड़े हो गए, ब्लैक बोर्ड के किनारे आप खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप थोड़ा सा चल के समझाइए, ठीक है। जब आप बच्चों को कुछ बताइए तो आई कांटेक्ट बना रहे। जब आप कोई लफ्ज़ बोले तो बीच में ठहरें ताकि बच्चा समझ सके। इस पर यही एक स्किल ली गई, इस पर जो है मशक करा रहा, पहले टीचर दिखा रहा, फिर आपको पढ़ाने के लिए कह रहा है। इसी तरह इंट्रोडक्शन ले लिया कि भाई आप सबक पढ़ाने से पहले किस तरह से उसका तारुफ करेंगे, ठीक है। ये भी एक स्किल है। इसी तरह ब्लैक बोर्ड स्किल, आप ब्लैक बोर्ड पे किस तरह से खड़े होंगे, खड़े हो करके किस तरह से पेन पकड़ के आप लिखेंगे। बहुत लोग, अब आप ब्लैक बोर्ड पूरा जो है चेक करके खड़े हो जाएंगे, पीछे से बच्चा देख ही नहीं पाएगा। उसकी भी एक स्किल होती है, ब्लैक बोर्ड पे खड़े होने की भी स्किल है। उस पर भी ये माइक्रो टीचिंग के ज़रिए यानी उसको सिखाया जा सकता है। तो स्किल डिफाइनिंग यानी किसी एक स्किल को डिफाइन किया जाएगा, तय किया जाएगा, मुतय्यन किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। चलें, अब कोई स्किल ले लिया, अब उस स्किल को का मुज़ाहरा करेगा कोई एक एक्सपर्ट, आपका टीचर हो सकता है, उस सब्जेक्ट का कोई माहिर, उसका मुज़ाहरा करेगा यानी दिखाएगा, ठीक है। आप फिर देखेंगे, देख करके आप ऑब्जर्व करेंगे। अब दोबारा नंबर 3 पे क्या है, प्रिपेयरिंग माइक्रो लेसन, ठीक है। आपको कोई एक स्किल दे दी गई, उस स्किल को कोई टीचर एक्सपर्ट
आपको क्लास में दिखा दिया। दिखाने के बाद आप कोई लेसन प्लान बनाएंगे, कितना 5 से 10 मिनट का, उमूमन 6 मिनट का बनता है, ठीक है, आप बनाएं। उसके बाद छोटा सा ग्रुप जो आपका साथी है, बीएड के, डीएलएड के, एमएड के जो कुछ हैं वो आपके साथी रहेंगे। आप उनके सामने, वो 5 से 10 हो सकते हैं, आप उनके सामने पढ़ाएंगे, ठीक है, समझ गए। अब पढ़ाने की बारी आती है, फिर क्या है, 5वें पे क्या है, डिस्कशन। आप जब 6 मिनट पढ़ा करके रुकेंगे तो उस पर डिस्कस होगा, बच्चे भी फीडबैक देंगे, ऑब्जर्वर भी फीडबैक देगा कि कहाँ आपकी कमी रह गई है, यानी बाजरसी करेगा, ठीक है। फीडबैक दे करके फिर आप कहेंगे अच्छा फला जो कंसेप्ट है वो मैंने सही से नहीं किया, मेरा आई कांटेक्ट सही नहीं रहा, मैंने क्लास का तारुफ सही से नहीं कराया, ब्लैक बोर्ड पे खड़े होने की स्किल थी उसको मैं सही से नहीं खड़ा हो पाया, सही से लिख नहीं पाया, मेरी लाइन सीधी नहीं थी, ठीक है। तो क्या है, दोबारा फिर प्लान करेंगे, उसी स्किल की फिर प्लानिंग होगी, ठीक है। उसके बाद रीटीचिंग, दोबारा फिर पढ़ाएंगे, रीटीचिंग ने दोबारा फिर तदरीस करेंगे। अब उसके बाद री इवेल्युएशन, जब पढ़ाकर आप रुकेंगे 6 मिनट, उसके बाद क्या है, दोबारा फिर फीडबैक दिया जाएगा। अगर आपने दोबारा सही से पढ़ाया तो कहा जाएगा शाबाश, आपकी एक स्किल कामयाब हो गई, आपने सीख लिया कि किस तरह से तारुफ करेंगे पढ़ाने से पहले, आपने सीख लिया कि किस तरह से आप आई कांटेक्ट कायम करेंगे, अपना कॉन्फिडेंशियल लेवल आप मजबूत करेंगे क्लास में, ठीक है, पॉज किस तरह से करेंगे, इसी के साथ आप किस तरह से सबक का तारुफ करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोबारा इवैल्यूएशन होता है, यानी फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि सारा स्टेप आप समझ गए। अब आपके सामने एक साइकिल दिख रही है। उमूमन पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग की साइकिल कितने मिनट की होती है। आप ऑप्शन में हमेशा लगाइएगा 36 मिनट, कितना लगाएंगे, 36 मिनट, 36 मिनट। कैसे होती है, आप इस सर्कल से आप एक मरतबा समझ लीजिए, ठीक है, आपका 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा इसी से। सबसे पहले प्लान, जाहिर सी बात है, आप जब कोई भी चीज़ पढ़ाने जाते हैं पहले प्लानिंग करते हैं, मंसूबा बनाते हैं, ठीक है। प्लान करेंगे, कोई सी एक स्किल को लेंगे कि किस स्किल को आप जो है पढ़ाएंगे, ठीक है, प्लान बना लिया। नंबर 2 पे क्या आएगा, अच्छा एक प्लान बनाने में कितना टाइम लगा, 6 मिनट, ठीक। दूसरा फिर पढ़ाएंगे, कितना देर पढ़ाएंगे, 6 ही मिनट पढ़ाएंगे, ठीक है। आपने पढ़ाया, पढ़ा करके 6 मिनट रुके, उसके बाद जो आपके पीपल टीचर हैं या ऑब्जर्वर है, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने फीडबैक दिया कि आपने ऐसा पढ़ाया, यहाँ आपकी कमी रही, ठीक है, फीडबैक मिल गया। इसमें फीडबैक मिलेगा, डिस्कशन होगा, इसमें 6 मिनट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद रीप्लान, फिर आप पढ़ाने के लिए उस स्किल का प्लान करेंगे, प्लान करने में कितना टाइम लेंगे, 6 मिनट, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर तदरीस करेंगे, दोबारा फिर पढ़ाएंगे कितनी देर, 6 मिनट। उसके बाद दोबारा फिर फीडबैक होगा, इवैल्यूएशन होगा, डिस्कशन होगा, ये कितनी देर होगा, 6 मिनट। अब आप जोड़ लीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 36, ठीक, 36 मिनट की साइकिल। अगर पूछ लिया कि साइकिल कितने मिनट की होगी, 36 मिनट की, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो किस तरह से होगा, ये पहले आप प्लान मंसूबा बनाएंगे, फिर तदरीस करेंगे, फिर बाजरसी मिलेगी, फिर दोबारा पढ़ाएंगे, दोबारा प्लान बनाएंगे, मंसूबा बनाएंगे, फिर दोबारा पढ़ाएंगे, फिर दोबारा फीडबैक मिलेगा। 36 मिनट की साइकिल चलती है किसमें, माइक्रो टीचिंग में। उम्मीद है कि माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट, उसके नेचर और उसके फ़वाइद, इसी के साथ उसकी डिफिनेशन और उसके स्टेप्स, उसकी साइकिल, सारी चीज़ें आपने इस क्लास में सीख ली। इसके बाद आपको किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम लोग टीचिंग स्किल्स, उसके बारे में एलन ने क्या कहा है, बासी ने क्या कहा है, एनसीईआरटी ने क्या कहा है, कितने स्किल्स दिए हैं,
हर एक स्किल्स के बारे में अगली क्लास में डिटेल से समझेंगे। तो आज की क्लास में अगर माइक्रो टीचिंग समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप लोग अच्छे से तैयारी करें और एक अच्छे टीचर बन के निकलें, ठीक है। मेरी यही शुभकामनाएँ आपके लिए, मेरी नेक तमन्नाएँ यही हैं। अस्सलामु अलैकुम।